अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़र डालते हैं आज की एक अफसोसनाक खबर पर। जैसा कि नाज़रीन कल के दिन हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि राजेंद्र नगर पीएस लिमिट किशनबाग रोड नंबर 9 के पास एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। शादीशुदा ये लड़की थी जिसकी शादी होकर 4 साल हुआ था, जिसको 2 मासूम बच्चे भी थे। फिर अपने शौहर से अलहदा होने के बाद इस लड़की ने इस तरह का कदम उठाया। इस तरह से कहना था महरूम लड़की के घर वालों का। वहीं पर महरूम लड़की के वालिद ने जो है लड़के के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया था कि लड़के का जो है इसकी भावज के साथ गलत ताल्लुकात है, ऐसा भी इल्ज़ाम लगाया था। वहीं पर जो है फिर आज के दिन उस महरूम लड़की के शौहर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सच्चाई बताई है। अब ये सच्चाई है या गलत है, इसका अंदाज़ा जो है आवाम खुद लगा सकती है, क्योंकि आज से 4 साल पहले ये लड़का और महरूम लड़की ने लव मैरिज की थी। दोनों में मोहब्बत थी, फिर बात उसके दोनों अलहदा हो गए। अलहदा होने की असल वजह क्या थी? यूँ तो नाज़रीन लड़के ने इस बात का भी खुलासा किया है कि कुछ NGOs ने मिलकर इन दोनों को अलहदा किया था, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया था। अब जैसा कि हमने कई बार ऐसे NGOs का भी खुलासा किया था और जिक्र भी किया था कि जो है ऐसे NGOs वाले बीच में आकर पैसे लेकर मियाँ बीवी को अलग करवा देते हैं। वैसे हरकतें कुछ ऐसे रिपोर्टर्स भी करते हैं, इस तरह का भी हमने जिक्र किया था। तो बहरहाल कहीं ना कहीं जो है NGO वाले भी ऐसी गलती करते हैं। हर NGO तो गलत नहीं होता, लेकिन कुछ NGOs ऐसे होते हैं जो इस तरह के हरकतें कर कर मियाँ बीवी को अलग करवा कर अपना शेयर ले लेते हैं, यानी अपना पैसा ले लेते हैं। यानी वो कहावत है ना हमारे शहर में, बोटी के लिए बकरे को हलाल कर देते हैं, यानी चंद पैसों के लिए जो है मियाँ बीवी को जुदा भी कर देते हैं। तो बहरहाल आइए कल की न्यूज़ की पार्ट 2 आज हम आपको दिखाते हैं। आपको तो अंदाज़ा लगाइए कि कौन गलत है कौन सही है। ये तो हमारे को दिया सकता वो कार्रवाई कैसे आपको कल जो मेरी वीडियो वायरल हुई, जो मेरे अलिया का इंतकाल हुआ बोल के, वो जो है पूरा झूठे हो। ऑलरेडी 6 महीने से लड़ाई चल रही थी, थोड़ा फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग में चल रही थी वो हम लोग की। तो मैं बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी PS में कंप्लेंट रखा, यही बोल रहा था कि भाई मेरे को एडजस्ट करके बात करा दो। अपने राजेंद्र नगर PS के अरशद अली साहब है, उनके सामने भी बात रखा मैं कि भाई मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, मेरे को क्या है मीटिंग करा दो बोल के। तो अरशद भाई हमारे ससुरे को फ़ोन करे कि भाई दामाद रख लेना चाह रहा है, क्या बोल रहे। तो उन्हें खाली एक ही बात बोल रहा है कि मैं कुछ रखना नहीं है, मेरे को रखना नहीं है। क्या बात से रखना नहीं है? तो अरशद भाई ये बोले कि भाई तुम कुछ प्रूफ लाओ बच्चे का, हम एक्शन लेते, कि बगैर प्रूफ के कानून भी कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब रही बात मेरे को ये होना है इंसाफ, जब बच्ची अब कल सुसाइड करी बोल के जो मेरे को मालूम हुआ, बच्ची को अगर से सुसाइड करना रहता तो खुले के रात में भी कर सकती थी, या मैं जब बात करना छोड़ दिया तो जब भी कर सकती थी। इन लोग मेरे से 2 महीने पहले 5 लाख रुपए लिए खुला कराए गए, ठीक है। 5 रुपये आपने 5 लाख रुपए दिए? ये खैर प्रूफ तो मैं अभी बताता हूँ। 5 लाख रुपए पहले 15 लाख की डिमांड करे वो NGO ऑफिस में जाके उन लोग, ठीक है। NGO ऑफिस में जाके 15 लाख की डिमांड करे। तो मैं बोला कहीं के लिए पूछा हूँ, नहीं हमारे बच्ची को नहीं रखना। तो मैं बोला मेरे को रखना है बच्ची को, तो हम बच्चों से नहीं मिलने देते हो। तो मैं बोला मेरे को बच्चों से मिलना है। बोल तो ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, आपको खुला दे सकते हैं, 5 लाख रुपए देना पड़ता। ये कौन है? बल्ला गोड़े पे NGO ऑफिस है, बेटी बचाओ बोल के है, कोई गौस बोल के, हाँ गौस बोल के है। तो गौस साहब जो है मेरे को कांटेक्ट में है, मेरे ससुरे साहब कोई नहीं है।
और भी बोल रहे कि इमरान पे बच्चे को मिलाना है तो लेके जाना, नहीं मिलाना है तो मुश्किल नहीं है। तो कुछ 2 महीने पहले खुला हो गया, 5 लाख रुपए लिए लोग। मेरा एडवोकेट है, मैं सिंगल फेजिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं वकील के थ्रू हूँ, पीएस के थ्रू हूँ। अगर से मेरे को कल रात से अब तक भी पीएस से फ़ोन आया तो मैं खुद से जाके बात करता था, अभी तक फ़ोन नहीं आया मेरे को। और रही बात ना, मेरा ससुराल फ़ोन करा कि बच्ची सुसाइड करी बोल के, ठीक है। अब रही बात जो 5 लाख रुपए जो उन्होंने लिए है, ये एडवोकेट साहब पेपर बनाए सो है, बेटी बचाओ रक्षा में उन्होंने पूरा वीडियो ऑडियो रखे और 5 लाख रुपए लिए। इस पे ऊपर बच्चे से मिलने के कंडीशंस है। और रही बात उन लोग के सिग्नेचर है, मेरे अलिया की सिग्नेचर है। तो मैं बेटी बचाओ रक्षा में यही बोला पहले, मेरे को खुला देना नहीं है। मेरे साथ में जो दोस्त साहब थे उन लोग भी थे। अभी जो मेरे दोस्त का भी एक नाम ले लिए उन लोग, वो गलत है, वो मेरे दोस्ता नहीं है, वो मेरे भाइयाँ हैं। और दूसरी बात जो है ना, सुनो मुनव्वर बोल के, और दूसरी बात जो है ना कि मैं वहाँ पर जो खुलाई के लिए जो बात हो रही थी, तो मैं खुला देने से पहले मेरे अलिया से मैं बात करना चाह रहा था कि भाई क्या बोलना चाह रहे, उसको ज़रा भेज दो कि क्या बोलना चाह रहे बोल के। तो मेरा ससुरा क्या बोलता है, मेरी बेटी से बात उत नहीं करना, मैं जो बोल रहा हूँ वही से। क्यों बुशाम, मैं बोल दिया बात ख़त्म। मैं बोला मेरे को मेरी मर्ज़ी से देना नहीं है, मेरे को मेरी अलिया से सुनना है। तो उन्हें मेरे से नई बात करने दिया। एडवोकेट साहब भी बोले और एनजीओ वाला भी बोला है कि भाई बच्ची से बात करना चाह रहे। अभी बच्ची अभी शेख इमरान की शरीक हयात है, शेख इमरान की शरीक हयात है। इमरान को अथॉरिटी है कि बच्ची से बात करने की। तो मेरा ससुरा क्या बोलता है कि नई बात करना है उनसे। तो सर वाले आपके ऊपर जो इल्जाम लगाए कि आपके साथ किसी और के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, उस बारे में आप क्या तो मेरे से मत पूछो, ये जाके आप पीएस में पूछो अरशद साहब से। सुनो ना, एक मिनट, पीएस नहीं, एक मिनट, वो जो है मेरे को 6 महीने पहले से चल रहा है कि इमरान देखो भाई के घर पे सौदा मत दिलाओ, भाई से आप कांटेक्ट में नको रहो। तो मेरे भाई को जब शार्ट लगा था, मैं खुद से 7-8 लाख रुपए लगा के उसको ट्रीटमेंट कराया, ठीक है। अगर से उन लोग को जो शक है बोल के बोल रहे, जो है बोल रहे, कुछ ऐसा प्रूफ बता सकते हैं मीडिया में, बताए तो मैं खुद भी एक्सेप्ट करता हूँ, आप लोग भी एक्सेप्ट करो कि ऐसा कुछ फेक। मैं अगर से मैं बोल कोई और भी, मैं मीडिया को बुला के बोलूँगा कि भाई मेरे को इससे कॉन्टैक्ट है बड़ी एमएलए से, एमपी से, बोल तो सेटिंग नहीं हो जाती वो। जब तक आप लोग को प्रूफ नहीं मिला आप एक्शन नहीं ले सकते। मैं पीएस में वही बोला कि भाई एक्शन ले लो, आप लोग प्रूफ दो जो भी है ना। आप लोग को मेरा अफेयर है, वो भी है, और भी लोग से अफेयर है बोल रहे हैं ना, प्रूफ दियो मेरे को, ठीक है। जब तक कानून भी नहीं बोलता कि प्रूफ जब तक नहीं मिलता, ओके। और रही बात जो 5 लाख रुपए लिए, उसकी वीडियो है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बच्ची वो जो है सुसाइड नहीं कर लेती 101%, और मैं लिख के दे देता हूँ, क्योंकि वो बच्ची अभी मेरे से बात करने की कोशिश में थी और बच्ची मर्जी से खुला नहीं दी वो, क्योंकि बच्ची के दिल में भी नहीं था। और बच्ची की मेरे पास वीडियो है जहाँ मैं पेमेंट ले रही थी। बच्ची के दिल पे ज़रा एक वो क्या बोलते सोमा कि मैं छोड़ना चाह रही हूँ खुशी से बोल के, नहीं, अफसोस था उसके दिल पे, ठीक है। तो जो बच्ची के साथ हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि उसका जो बाप है, खैर मैं तो उसकी इज़्ज़त करता हूँ था। पहली बात तो उसका बाप जो है कोई बस्ती के बड़े हैं, नवाज़ भाई है। नवाज़ बेगन भी जाके बैठे थे उन्होंने, तो नवाज़ बेगन मेरी बात रखा। तो नवाज़ भाई खुद से बोले कि इमरान उन्हें सुनने वाला नहीं है, देख जैसा हो रहा वैसी बात कर ले तू बोल के बोले, ठीक है। तो उन्हें किसी की सुनता नहीं। और वो जो सुसाइड कर ली ने बच्ची, वो सुसाइड करे बच्ची को मैं लिख के दे सकता हूँ मैं, क्योंकि बच्ची को अगर जो सुसाइड करना रहता तो 6 महीने पहले ही हो जाता था। और जब से मेरे से माइनस हो गई बच्ची, वो बात नहीं कर रही थी कि इमरान छोड़ दिए, बच्चों की याद आ रही, जो भी आ रही। और मेरे पास कॉल लिस्ट में निकाल सकते, बच्चे से मिलने के लिए एक फ़ोन नहीं आया अब तक, क्योंकि बच्ची चाह रही थी बच्चे से मिलने के लिए। तो मेरा जो ससुरा है उसको फ़ोन करने से मना कर रहा था। अब जो उन्होंने जो बोले और मेरा जो साला बोल रहा, और मैं उसका भौना ही नहीं हूँ, उन्हें जो बोला मेरे भौने थे। खुले के बाद रिश्तेदारी ख़त्म हो जाती, ठीक है ना, खुले के बाद रिश्तेदारी ख़त्म हो जाती। मेरे भौने ये बोल के नहीं बोल सकता। तो उन्हें जो बोल रहा वो गलत है। मैं उसको भी यही बोला हूँ, देख भाई तेरे को तेरी बहन पे जो भी है, तेरे को मेरे पे भी शक है, तो प्रूफ ला ले, जो भी है लेके आ ले। भाई मैं इसको जो है 5-6 लाख रुपए लगा के इलाज कराया हूँ। अगर से मैं 100-200 रुपये का जो सोच के अगर छोड़ दिया तो वो मेरे पैसे नहीं होते उतने। मैं तेरे को जो भी शक है ना, आप लोगों का खुला कब हुआ था?
मेरा होके 2 महीने हो गया। 2 महीने में? हाँ। अब 2 महीने में बच्चे से कितने बार मिला है उनको? मिलाना नहीं, मेरे को एक बार भी फ़ोन नहीं आया। सिर्फ एक बार 1 हफ्ते के बाद फ़ोन आया कि वो भी इन्होंने गौस भाई फ़ोन करे। इमीडिएट जाके मिला, मैं फ़ोटोज़ लेता हूँ जब भी बच्चों से मिलता हूँ, इसमें डेट है। तो मेरे को फ़ोन आया और जो गौस भाई का फ़ोन आता हर बात की रिकॉर्डिंग रखता हूँ मैं। आपके पर इल्ज़ाम ये है आप खुला के पेपर पे साइन करने के वास्ते जो है एक बच्चा मेरे को दियो बोल के डिमांड रखे हुए। मैं डिमांड कुछ भी नहीं रखा। उन लोग बच्चा लेके साइन करे आप? नहीं नहीं मेरे साथ डिमांड करे साहब पैसों की 15 लाख दो 20 लाख दो। एक बच्चा लेके आप मैं पहली बार तो खुला देने वाला नहीं था। तो मैं उन लोग जो यहाँ वहाँ जाके बैठ रहे थे, जैसा कि रहमत भाई, नवाज़ भाई, यहाँ सोशल वर्करों का, तो मैं उन लोग को क्या बोला, देखो भाई ये इशू करना ज़रूरी नहीं है, जो भी करना है 1-2 करो, और मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ बच्ची को। तो मेरे को जो है ना कॉन्ट्रैक्ट में गौस साहब है, तो उन्होंने जो है जाके गौस खान बैठते, गौस मेरे को इनका अपडेट देता। तो जब भी मेरे को फ़ोन आता तो गौस भाई बोलते हैं मेरे को उनकी हर बात। तो गौस भाई को मैं एक ही बात बोला, गौस भाई मैं नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ बोलते। तो मेरे जो राजेंद्र नगर में जो एक जो हुआ ना, एक ऊपर एक केस हुआ था लड़की का, तो गौस भाई क्या बोले, भाई आपके एरिया में ऐसा कुछ हुआ तो लिहाजा हम लोग नहीं कर सकते सेटलमेंट आपका, थोड़ा लोग डरे हुए हैं, खुला कंपलसरी मांग रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है, उन लोग चाह रहे तो ठीक है, मगर मैं मेरी अहलिया से एक बार बात करता हूँ। मतलब बात करने से तो मना करा उन्हें, और रही बात उन्होंने फोन करे और मैं डिमांड नहीं करा कुछ भी बच्चे के वास्ते। ठीक है, अभी आपका मुतालबा क्या है आखिर में? आखिरी में मुताबिला ये है कि पुलिस को जो है ना अच्छे से अपनी तहकीकात करने दो वहाँ घर पे। आपका कहना है कि वो बच्ची सुसाइड नहीं कर सकती, नहीं, वो मर्डर है? मटर है, वो 100% मटर है, क्योंकि बच्ची यहाँ पर खुला के पेपरों पे भी साइन नहीं कर रही थी कि मतलब कि अभी मतलब मैंने सेटिस्फाई नहीं थी ये करने के लिए। मैं जब बात करने के लिए बुला रहा था तो उसका बाप रुका दिया कि तेरे को बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा बोल रहा हूँ वो सुन तू। ये 100 रुपये वाला बॉन्ड पेपर है ये। मतलब बच्ची प्रेशर में आके जो है खुला के पेपरों पे साइन करी। ये जो गवाह जो है NGO वाले गौसभाई भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर से कोई उसकी ज़रूरियात कैसे करना रहता तो उसका चेहरा अलग रहता था। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।